राज डीके का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे फैमिली मैन में जेके जैसा जस्ट इतना जेके खूबसूरत कैरेक्टर जस्ट जेके आपका नाम के पहला मूवी लाइक आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्लम डॉग मिलियनेयर था। और डैनी बॉयल सर ने खुद मेरा ऑडिशन लिया और जब वो क्यू दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर्स के जी। तब मैंने एक लाइन अपनी इम्प्रोवाइज की और सर पीछे। फिल्मिस्तान के बारे में बताइए सर। जी जी, फिल्मिस्तान तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। जब तक ये जान में शाहरुख खान सर के साथ काम किए तो उनके साथ काम करके लाइक कैसा फील हुआ सर? फैमिली मैन सीजन 3 का कोई सीन है? फिर से मचाएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रिसेंटली आपका शो रिलीज हुआ लाइक फैमिली मैन सीजन 2, तो इट वेंट ऑन टू बी अ ह्यूज सक्सेस, आई मीन बेटर देन द प्रीवियस वन। तो हाउ डज इट फील? हाउ डज इट फील तो मतलब भाई एकदम मतलब इट इज लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9 सिंस द टाइम द सेकंड सीजन स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, क्योंकि जो रिस्पांस मिला है, जो मतलब मैसेजेस और डीएम्स, जो मतलब लोगों के फैंस में जो बढ़ोतरी हुई है और काम और सभी तरीके से, मतलब हर तरीके से, मतलब इट्स लाइक इट्स बीन अमेजिंग एंड मैं मतलब हर रोज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और राज डीके का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे फैमिली मैन में जेके जैसा इतना खूबसूरत कैरेक्टर जस्ट जेके नाम के इस प्यारे से कैरेक्टर में कास्ट किया। हो गया सर। थैंक यू। और मुकेश छाबड़ा भाई ने इसके लिए मुझे कास्ट किया, तो मतलब मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और मतलब आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो द biggest series of biggest Indian series. डेफिनेटली सर, आई मीन बहुत कम ऐसा होता है कि सीजन 2 सीजन 1 से बेटर हो। आई मीन इट्स अ टफ टास्क। जी करेक्ट। तो लाइक वो प्रेशर था वो सर बनाने से पहले कि हाँ यार फर्स्ट सीजन इतना अच्छा था तो पता नहीं लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ गया तो क्या करे, तो ऐसा कुछ प्रेशर था? नहीं, प्रेशर हमको सिर्फ सुबह के टाइम आता है भाई, उसके अलावा प्रेशर नहीं रखते। तो मतलब जब हम बना रहे थे तो हम मतलब पूरा जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और हमने फर्स्ट सीजन के रिलीज होने के पहले ही हमने सेकंड पे काम करना शुरू कर दिया था, शूट करना शुरू कर दिया था, और हम 50% से ज्यादा शूट कर भी चुके थे। और हम जो बना रहे सेकंड सीजन का, और हम बहुत ईमानदारी से जो भी लिखा हुआ था जी उसको अपनी बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी के साथ में उसे शूट कर रहे थे, और उसमें हम जितनी ईमानदारी के साथ उसे कर सकते थे हमने किया। जी। ये सब ये सोचकर नहीं किया कि यार अगर ऑडियंस को अगर अच्छा नहीं लगा, या अगर ये इनको ऑडियंस को खुश करने के लिए ये चीज डाल देते हैं जी, या कुछ यहाँ पर वो डाल देते हैं या ऐसा कुछ, वो सोच के कि यार अब आजकल ये भी लोग बोलते हैं अरे यार एक मीम मटेरियल होना चाहिए सीन में, तो वो सब सोच के हमने सीरीज नहीं बनाई। लेकिन फिर भी मीम्स तो बन ही रहे हैं सर, मीम्स बनाने वाले तो हाँ वो बन क्योंकि लोगों को पसंद आया ना, इसलिए सही बात। अगर हम वो सोचकर बनाते तो फिर वो उसमें बेईमानी हो जाती थी, कंटेंट में बेईमानी हो जाती थी। तो हमने बनाते वक्त ये सब कोई प्रेशर नहीं रखा कि यार पता नहीं लोगों को क्या पसंद आएगा। आई एम श्योर राजन डीके के सर पर वो जिम्मेदारी थी बहुत बड़ी, क्योंकि वो डायरेक्टर्स थे, वो मेकर्स थे जी। तो हमें तो जो स्क्रिप्ट दी गई थी हमने उसको अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी क्या कहेंगे शिद्दत के साथ उससे निभाया, और बहुत मजा आया। सेकंड सीजन भी शूट करते हुए बहुत एंजॉय किया हमने। इतना तो गारंटी है सर, शायद वो स्क्रीन पर नजर आता है। डेफिनेटली सर, वही मैं बोलने जा रहा था, इतना तो गारंटी है आप लोगों को जितना मजा आया होगा बनाने में उससे ज्यादा मजा ऑडियंस को आया देखने में। जबरदस्त। और सर लाइक मनोज बाजपेयी सर के साथ काम करके लाइक कैसा है? क्योंकि आजकल नेटिजन्स सोशल मीडिया में लोग आप लोगों को नया मुन्ना और सर्किट बोलते हैं, तो हाउ डज दैट फील? मुझे बहुत, मेरी तो ये इम्प्लीमेंट है जब मतलब लोग मुन्ना सर्किट या जय वीरू बुलाते हैं तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता वो। और मनोज सर के साथ तो मतलब काम करके, वो अगर मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूं तो जीवन सफल हो गया उनके साथ काम करके। और मतलब आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद
you know, मनोज भाई तो somebody like Manoj sir who's a legend. डेफिनेटली And सर, इज मतलब एज एन एक्टर मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता सकता जो आप नहीं जानते हैं. डेफिनेटली यस बट वो एज अ पर्सन वो इतने खूबसूरत हैं और इतने प्यारे हैं और इतने कमाल के इंसान हैं वो, कि मैं मतलब बहुत अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैं उनके इतने मतलब करीब जाने का मुझे और जानने का मौका मिला. जी और उनका जो डिसिप्लिन है, उनमें जो डेडिकेशन है काम को लेके, जी और वो अपनी फैमिली को जिस तरीके से बैलेंस करते हैं, मतलब श्रीकांत तिवारी के बिल्कुल ऑपोजिट है वो ऑपोजिट बहुत अच्छे एग्जैक्ट से ये खूबसूरती से मैंने कहीं काम पढ़ा था और फैमिली दोनों को बैलेंस करते हैं. सर जी और वो बहुत ही कमाल, मतलब मेरे लिए तो मतलब जैसे उनके साथ काम करना है कि मैं एक मतलब एक्टिंग स्कूल जा रहा हूँ. ओके रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ उनसे. जी और रोज वो मतलब वो कुछ ऐसा चीज कर देते हैं कि यार वो लगता है साला ये कहाँ से आ गई ये मैजिक, ये कैसे ट्रू कर सर, दिया इन्होंने. वो तो तो अच्छे वो खासे एक्टर्स उनको देख के स्टार स्ट्रक हो जाते हैं. एब्सोल्युटली. तो मैं तो मतलब मैं तो बस इसी में खुश हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. और वो मतलब मैं जिंदगी भर उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा. और उन्होंने जो मुझे इतना प्यार दिया है जी उसका भी मैं मतलब हमेशा मतलब मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे इतना इतना प्यार दिया, जी इतनी इज्जत दी, जी और इतना अपनेपन से मुझे उन्होंने अपनाया. जी और मतलब मैं बहुत बहुत अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ उसके लिए. जी. तो सर लाइक फैमिली मैन सीजन 3 का कोई सीन है लाइक? हाँ, अभी लिखा जा रहा है अच्छा, थर्ड अभी सीजन. राइटिंग स्टेज में है. जी, तो अभी शूट तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम है तो ऐसा फिलहाल, कुछ डिसाइड नहीं लेकिन किया गया कि डेफिनेटली. कौन सी ईयर में रिलीज होगा? ताकि हम लोग जैसे ऑडियंस नहीं तो नहीं, सर अभी बस ईयर इतना वियर. वेट करते हैं कि वेट ही कर जाते हैं ईयर को वेट तो ही करते टाइम रह जाते लगेगा. ईयर को भी वक्त लगेगा भाई हैं. जी बताने में. सर. लेकिन हाँ, बनेगा और आएगा और फिर से मचाएगा हाँ, मजा इंशाल्लाह. आएगा. मचाएगा. और सर लाइक आपका पहला मूवी लाइक आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्लम डॉग मिलियनेयर था. लाइक आई मीन आप बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका उसमें बहुत छोटा सा रोल है. और मैं आपका इंटरव्यू कहीं देख रहा था, उसमें आपने बोला था कि डैनी बॉयल सर खुद आपका जो ऑडिशन लिए थे. ऑडिशन लिया था. जी, हाँ तो हाँ. वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन डैनी बॉयल सर इज लाइक इज एन ऑस्कर विनर डायरेक्टर. मेरे लिए तो वो बहुत कमाल, मतलब मैं पहले से ही उनका दूसरा काम भी देख चुका था जी स्लम डॉग के पहले, और डैनी जी बॉयल साहब के साथ जी काम करना तो मेरे लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था. जी. स्लम डॉग में वैसे मेरा सिर्फ एक सीन था, इट वाजंट इवन अ रोल. ओके. तो हेलो बोलो हेलो. हाय. तो तो ये स्लम आपकी डॉग में बेटी है? मेरा बस एक छोटा सा, हाँ, ये अरे इनाया माशाल्लाह. नाम है इनका. अरे माशाल्लाह. मेरी एक कजन है, उनका नाम भी नाया है. अच्छा, अरे वाह. जी तो स्लम डॉग में मेरा एक सीन था, जी और वो भी मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती जी तो मतलब किसी को भी वहां पे खड़ा कर देते थे वो, या जूनियर आर्टिस्ट होता या कोई एडी जी खड़ा हो जाता. बट उसके लिए भी बाकायदा ऑडिशन लिया गया. जी और डैनी बॉयल सर ने खुद मेरा ऑडिशन लिया, और जब वो क्यू दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर्स के, जी. तब मैंने एक लाइन अपनी इम्प्रोवाइज की. ओके और तो वो बहुत हंसे उस वक्त. ओके. फिर मैं जब मैं शूट पर पहुंचा, तो मुझे जब स्क्रिप्ट मिली, तो जो मैंने लाइन उस दिन इम्प्रोवाइज की थी वो उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड की हुई थी. तो क्या था लाइन सर? कौन सा लाइन तो था मैं वो, अरे यार बाहर निकल जल्दी, मेरी लिंडी बॉर्डर लाइन पे है. सर? तो वो लाइन, तो जब डैनी सर मिले तो उन्होंने बोला कि अरे आपने वो, डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट? बोला यस सर. तो उन्होंने बोला सी वी हैव इनकॉर्पोरेटेड योर लाइन इन द स्क्रिप्ट एंड यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ. तो दैट्स वो ग्रेट मेरे सर. लिए इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया था कि हर एक्टर जो है वो इम्प्रोवाइज करता है, और हर कोई, ये मैंने कुछ अलग से अपना आउट ऑफ द सिलेबस जाके कुछ नहीं किया था. जी बट उनका इस तरीके से एक्नॉलेज करना और उसको मेरे को इस तरीके से मेरे सामने उस बात को पेश करना, जी मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा ऑनर था मेरे लिए वो, जी. जो ऑब्वियसली मैं सर. जिंदगी भर याद रखूंगा. और मतलब मतलब ऑस्कर उनके, विनिंग और मूवी जब में भी एक जब हमने छोटा सा शूट भी भी रोल किया, होना, शूट, इट्स अ बिग थिंग. जी, और उन्होंने जब हमने शूट किया, जी तभी भी उन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया. और मतलब जब मेरा पैकअप हुआ, तब उन्होंने बोला कि शारिब, यू आर अ वेरी गुड एक्टर एंड कीप इट अप. उस वक्त मैं एक्टर बनना भी नहीं चाहता था. जब अच्छा. मैंने स्लम डॉग में काम किया था,
तब मैंने ये नहीं सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग को मतलब कभी फुल टाइम परस्यू करूंगा। उस वक्त Okay. मैं चैनल वी में नौकरी कर रहा था एज अ राइटर। As a writer. और मुझे एक दोस्त ने ऑडिशन के लिए बुलाया, मैं ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया। 2 दिन की ऑफिस से छुट्टी ली और शूट करके वापस काम पे लग गया। अच्छा, वो आपने ये मेंशन किया सर, मेरा मतलब एक सवाल ये भी था, लाइक आपने स्टार्ट किया, आई गेस आई बिलीव कि एमटीवी बकरा आप उसके राइटर थे, और वो हम लोग जो है वो मतलब देख के बड़े हुए हैं। इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस, हम लोग देखते थे और मतलब जी। दिन बन जाता था वो देख करके। तो ये कॉमेडी से आप अचानक सीरियस रोल्स में आने लगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ये लाइक इट वेंट ऑन नहीं विद द नहीं, ये फ्लो तो या? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इनफैक्ट मैं बकरा जो था, एमटीवी बकरा, मैंने लिखा नहीं था। ओके, एमटीवी मैं एमटीवी में मैं काम करता था एज अ राइटर। ओके, और वहां पर हम फनी और स्पूफी चीजें लिखा करते थे, जो ओके, मैंने साइरस बुच्चा और साइरस साहूकार के साथ में काफी शूट किया। ओके। लेकिन बकरा जो है, बकरा में मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए वो लोग बुलाते थे मुझे। नहीं, एक्चुअली मैं हाँ, कहीं पे तो मैंने पढ़ा था बहुत कि सारे बकरा। उसमें आपका राइटिंग का भी कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगा आप नहीं नहीं, लिखेंगे राइटिंग का उसमें, कंट्रीब्यूशन क्योंकि नहीं आप था। लिखते हैं एक्चुअली, नहीं। आई हाँ, मीन। एमटीवी में मैं लिखता था। जी, एमटीवी में मैं एज अ राइटर मैंने काम किया है, तो वो लोगों ने जोड़ लिया होगा चीजों को ओके। कि मैं इनफैक्ट राइटर था, तो बकरा में भी। जी, इनफैक्ट लास्ट ईयर आपकी एक मूवी आई थी, आई थिंक सो, आप उसमें राइटर थे, राम सिंह चाली जी। मैंने जो पहली फिल्म की थी, मतलब इन द मेन लीड, फिल्मिस्तान, जी, उसके डायलॉग्स मैंने लिखे हैं। ओके, और हाँ, उसके बाद में हमने इमीडिएटली फिल्मिस्तान के बाद हमने राम सिंह चार्ली बनाई, जो कि नितिन और मैंने, जिन्होंने फिल्मिस्तान डायरेक्ट की थी और लिखी थी मेरे जी, साथ में। तो ये भी हमने मिलकर लिखी, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट राम सिंह चार्ली की, और हमने खुद प्रोड्यूस भी की। जी। तो ये और सर ये अपने पैसे, अपनी इंस्पिरेशन, गाड़ी लाइक कमाई से। ये स्टोरी सर ये कैसे आया दिमाग में सर, लाइक सर्कस क्राइसिस को लेकर क्या? के और राम सिंह चाली ये की, क्योंकि स्टोरी, ये बहुत ही खूबसूरत मूवी ये, है सर। जी थैंक यू सो मच। वो कहानी जो थी दिमाग में, ये उपज जो थी, ये नितिन के आई पहले, जी सर, और फिर हम दोनों ने मिलके उससे डेवलप किया। तो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से उसका क्रेडिट जो है वो नितिन को जाएगा। और उसके ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे आया। क्योंकि सर मैं आई मीन लेकिन इतना इमोशनल हो गया था मूवी देख के। बट एक वो तो मैं खुद कोलकाता से हूँ, और वो पूरा सीन्स हम्म, देख के तो मैं ऐसे ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। और फैन ऑन कहानी करूंगा। कहानी इतना हार्ट टचिंग था हम्म, कि आई मीन इट वाज एन जी इमोशनल रोलर कोस्टर। थैंक यू सो मच भाई। मेरे लिए, हमारे लिए राम सिंह चार्ली बहुत इम्पोर्टेंट जब लिखी है, एक बहुत एक हम, और उसको रिलीज का जो प्रोसेस था वो भी, ओके, हाँ अभी और सही। जो रिलीज का हमारा प्रोसेस था वो भी बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किल था, जी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फिल्म को रिलीज मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, और थैंक्स टू ओटीटी की हम उसको, मतलब हम सोनी लिव ने मतलब उस फिल्म में कॉन्फिडेंस दिखाया, और फिर वो सोनी लिव पर रिलीज हुई। जी सर, तो या बट बहुत बहुत राम सिंह, मैं अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ एक फिल्म होगी एज अ प्रोड्यूसर, जी सर। तो वो भी, मतलब मैं गर्व से छाती ठोक कर बोलूंगा कि वो मैंने राम सिंह चार्ली बनाई है। डेफिनेटली सर, आई मीन पता नहीं लोग देखे कि नहीं, आई एम श्योर बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन जो नहीं देखे, मैं तो बस यही जी कहना जी। चाहूंगा कि जा करके देखे इस मूवी को। क्योंकि होता है ना सर, बहुत बड़े थैंक बड़े यू सो मच। ब्लॉकबस्टर्स में ऐसी मूवीज छूट जाती है, लेकिन ऐसे मूवीज को सामने लाना बहुत जरूरी है। और सर फिल्मिस्तान के बारे में बताइए सर, फिल्मिस्तान तो आपका राम सिंह पहला चार्ली है, मेजर फिल्मिस्तान है। मेजर आपका ये रोल था पहला एज एन एक्टर, लीड एक्टर, और उस मूवी को हाँ, नेशनल अवार्ड तक मिला बेस्ट फिल्मिस्तान फीचर मेरे फिल्म के लिए। लिए टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। जी जी, फिल्मिस्तान तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है, जी, क्योंकि उसके बाद चीजें चेंज हुई मेरी लाइफ में। उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने रिकग्नाइज किया। तो फिल्मिस्तान तो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। वो मेरे जिंदगी के हमेशा सबसे करीब रहेगी। और मतलब मेरे करियर के लिए, मतलब पर्सनली भी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फिल्मिस्तान फिल्म वो रिलीज मूवी हुई थी सर तब, लाइक जितने भी अवार्ड्स थे मैं सभी में नॉमिनेट हुआ था। जी सर, जी सर, जी। हाँ वो मूवी सर एक हाँ, लाइक फिल्म ये था, मतलब फिल्म एक फेयर, आईफा। हाँ एक ट्रिब्यूट था इंडियन सिनेमा के लिए। लाइक ऐसा लग रहा था कि हम लोग हैं, वी आर देयर, हम लोग जो फैन हाँ बॉयज होते हैं बिल्कुल। ना, उस तरह से। एंड इट वाज अ लाफ्टर राइड जी सर, जो जी जी, सिचुएशंस उसमें क्रिएट होता है, इट वाज ग्रेट। थैंक यू। तो सर मैं ये कह रहा था, लाइक अभी पैंडेमिक की वजह से
सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, सारी मूवीज जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े स्टारकास्ट भी अब धीरे धीरे लाइक वेब सीरीज में आ रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना, लाइफ इज अ फुल सर्कल। तो पहले टीवी से शुरुआत हुआ और वापस अब लोग टीवी पे आ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, और कैसे ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? ये अभी छोटा पर्दा, मतलब शुरुआत तो बड़े पर्दे से ही हुई थी एंटरटेनमेंट की। जी बाद में छोटा पर्दा आया, फिर बड़ा जी पर्दा। बड़ा पर्दा तो हम बड़ा पर्दा कभी गया ही नहीं था। ये तो ओटीटी की वजह से मजबूरी में बड़ा पर्दा जी क्या कहेंगे उसको, गायब हुआ है कुछ वक्त जी। के लिए। और मुझे लगता है कि ये टेम्पररी फेज है। ओके। और लेकिन थैंक्स टू ओटीटी, जो लॉकडाउन का पूरा जो पीरियड था, क्योंकि जी अपने को कुछ था नहीं, जी और ओटीटी के अलावा और एंटरटेनमेंट का कोई और जरिया नहीं था, तो उस वजह से ओटीटी का एक खतरनाक बूम आ गया। और लोगों ने वाकई, और मतलब बहुत अच्छा कंटेंट भी आया, सिर्फ जी जैसे नहीं क्योंकि और कुछ देखने के लिए नहीं था तो लोगों ने देखा, जी बट उस पर बहुत कमाल का कंटेंट भी आया और लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और वो बिंज वॉचिंग की जो वो बिंज वॉचिंग, प्रथा जो है ना, वो एग्जैक्टली। उसी वजह यस से सर। शुरू हुई, क्योंकि हाँ, और वो खासकर वाह, और वो खासकर इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास बहुत टाइम था। सही बात है तो सर। फिर वो एक एक सीरीज लोग एक ही वन गो में उड़ा देना शुरू कर दिया लोगों ने। जी और मेरा तो वाह, मेरा तो करियर रिवाइव हुआ है ओटीटी की बदौलत, क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद एक पीरियड था जब मैं मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट जॉबलेस, या कुछ खास काम हाथ में आ नहीं रहा था। लोग मतलब मुझे भूलने से लगे थे एकदम, क्योंकि एक फिल्म आई थी पुल्लू, और उसके बाद एक आई थी नक्काश, और ऐसी कुछ आया था जो किसी ने देखा तक नहीं। सर, लेकिन आप जब बट तक है जान में थे उसके शाहरुख खान बाद के साथ सर। जब फैमिली मैन आया, जब तक है जान फैमिली फिल्मिस्तान के पहले आई थी, और उसके बाद तो मुझे किसी ने एक काम भी नहीं मिला था उसके बाद जब तक है जान के बाद से। लेकिन जब फिर फैमिली मैन जब आया तो जी सडनली लोगों ने फिर से दोबारा नोटिस किया, और फिर से मतलब वो बोला कि अरे ये तो फिल्मिस्तान वाला बंदा है। और फैमिली मैन के बाद असुर आया, जो कि असुर भी लोगों ने एग्जैक्टली। बहुत पसंद किया। असुर बहुत एक्चुअली बहुत। लॉकडाउन का सबसे पहला हिट शो था। और फिर स्कैम आया, स्कैम में भी लोगों ने, तो मतलब जबकि स्कैम तो सर मेरा सिर्फ शुरुआत उसमें ही 1.5 आपसे होता सीन है है उसमें सर। मेरे, बट उसके लिए भी मुझे, हाँ जी, तो उसमें भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। और फिर कुछ जो फिल्में अटकी हुई थी वो भी आई, दरबान, माई क्लाइंट्स वाइफ, और खासकर मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट, राम सिंह चार्ली। राम सिंह चाली, यस तो सर। वो सब एक साथ जब चीजें आई तो वो सडनली लोगों फिर से मतलब ये हो गया, और लोगों ने फिर नोटिस करना शुरू कर दिया। और अब, और इस साल जब सीजन 2 आया फैमिली मैन, तो फिर तो मतलब माशाल्लाह एक अलग किस्म का मतलब वो क्रेज क्रेज हो गया सर। हुआ यस उस सर। शो को लेकर। एंड हम सभी को उससे बहुत फायदा पहुंचा। जी एंड या मतलब ओटीटी तो मेरे लिए, मैं कहूंगा कि बहुत वरदान, मतलब मेरे लिए वरदान के रूप में मतलब साबित हुआ है ओटीटी। मैं तो जी। बहुत बहुत इस ओटीटी बूम से जब तक है जान में शाहरुख खान सर के साथ काम किए, तो उनके साथ काम करके लाइक कैसा फील हुआ सर? जब तक है जान जी मेरे लिए बहुत बहुत मतलब जैसे कि ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए, जी जी क्योंकि एक ही छत के नीचे मुझे यश चोपड़ा जी, शाहरुख खान साहब, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, अनिल मेहता साहब, जी सर। तो मेरे लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू था। बहुत मजा आया लंदन में जब हमने शूट किया पहली बार, मतलब मुझे लंदन जाने का मौका मिला अच्छा। जब तक है जान की बदौलत। जी और एक दिन जब मेरा डे ऑफ था, जब जी मतलब सबका डे ऑफ था जिस दिन जी। छुट्टी थी, तो लिफ्ट में मुझे उस दिन यश जी मिल गए। और उन्होंने अच्छा। मुझसे पूछा कि भाई मजा आ रहा है कि नहीं लंदन में, और ठंड थी उस वक्त बहुत, तो उन्होंने पूछा मुझको जैकेट शूकेट चाहिए तो मेरे मुझसे ले लेना तो इतने प्यारे इंसान थे, और उनके साथ मुझे मतलब काम करने का मौका मिला। मैं तो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं उसको, भाग्यशाली मानता हूँ। और मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी कि उनकी आखिरी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। जी सही बात है सर। तो जो मतलब इतिहास में नाम दर्ज हो गया उस हिसाब से सही बात है। हिंदुस्तान के फिल्मी इतिहास में अपना नाम दर्ज हो गया उस हिसाब से तो सर अभी आपने लाइक बहुत सारे रोल्स किए हैं, कुछ लाइक मेन लीड हो गए, कुछ लाइक साइड रोल्स हो गए। तो आपका इन सब में से सबसे फेवरेट रोल कौन सा रहेगा, या फेवरेट कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम जेके सर? जेके तो ऑब्वियसली सर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट।
मेरा तो फेवरेट एक्चुअली, मेरा सबसे फेवरेट, मैं दो नाम ले सकता हूँ क्या? हाँ लीजिए सर, एक तो डेफिनेटली। फिल्मिस्तान है, जो ओके जो जिंदगी भर मेरा सबसे मेरे मेरे सबसे करीब रहेगा। ओके। फिल्मिस्तान और दरबान, दरबान, ओके ये यस। दो फिल्में मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ बहुत खास है मेरे लिए। और मेरा दरबान एक्चुअली खासकर मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है अब तक का। ओके। और तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत प्रिय है। ये दोनों मेरे फेवरेट फेवरेट कैरेक्टर्स जो मैंने अब कैरेक्टर्स तक निभाए है। हैं। जी सर। सर अभी लाइक एक दिन या 2 दिन पहले मैंने आपका पोस्ट हम्म, देखा था इंस्टाग्राम पे। आपने उसमें लिखा था कि लाइक जी सुबेदार रघुनाथ सिंह जी का रोल आपको मिल रहा था फॉर द मूवी शेरशाह। हाँ हाँ, मिल नहीं रहा था, मैं शूट कर चुका था 2 दिन उसके लिए। अच्छा, शूट कर चुके थे आप? तो लाइक क्या हुआ सर, लाइक मतलब कैसे वो? हाँ हाँ, तो कुछ डेट्स क्लैश हो गई दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में, जो कि दूसरा प्रायर कमिटमेंट था। और उस चक्कर में फिर मुझे मैं को लेके, क्योंकि मुझे पता था कि ये रोल बहुत ही खूबसूरत है। और जो 2 दिन मैंने शूट किया था विष्णु सर के साथ में, जो डायरेक्टर हैं, जी। तो बहुत ही उन्होंने मतलब 2 दिन में ही मतलब बता दिया था कि वो कितने कमाल डायरेक्टर हैं। और मैंने बहुत मतलब दिल पे पत्थर रख के मतलब उस फिल्म को मतलब मैंने अलविदा कहा था। और मैं जिंदगी भर वो मेरा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं वो फिल्म नहीं कर पाया। लेकिन सर एक एक या चीज मैं नोटिस किया हूँ, एक पैटर्न नोटिस किया हूँ, पता नहीं आप नोटिस किए कि नहीं। सर आप स्लम डॉग मिलियनेयर किए, ऑस्कर जीत गया। फिल्मिस्तान किए, नेशनल अवार्ड मिल गया। स्कैम 1992 में थे, आईएमडीबी पे हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज है एट प्रेजेंट। फिर आप शेरशाह में आपका थोड़ा सा आप रह करके भी नहीं भी है, वो भी आईएमडीबी पे अभी हाईएस्ट रेटेड मूवी है। तो सर ऐसा लगता है मिडास टच है आपका। आप जिधर जाते हैं उधर मतलब कुछ हो ना हो, अरे मूवी वो हर चीज जो है सक्सेसफुल हो जाता है। ये कैसा फील होता है सर ये? ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये मेरे बस में होता कि मैं तो मेरा हर प्रोजेक्ट मतलब नंबर 1 पे होता, हर प्रोजेक्ट टॉप क्लास होता और हर प्रोजेक्ट सुपर हिट होता। और बीच में जो 3 साल में मतलब जॉबलेस था, उस वक्त भी मैं बहुत सारा काम कर रहा होता। तो ये पता नहीं, ये टाइम टाइम की बात है या ऊपर वाले ने मतलब कुछ ऐसे बना दिया है। मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि यार मैं ये फिल्म फैमिली मैन चुनूंगा क्योंकि ये ना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। इनफैक्ट एग्जैक्टली यस। फैमिली मैन ने मुझे चुना है, मैंने उस शो के लिए ऑडिशन दिया था और मैं सेलेक्ट हुआ। और उन्होंने मुझे कास्ट किया, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो ये मिडास टच ऐसा कुछ है नहीं भाई, काश होता। और काश मेरे में ऐसी पावर होती कि मैं जो भी करूं वो सुपर डुपर हिट होता, या जो भी करूं वो मतलब एकदम कमाल और बेमिसाल होता, ऑस्कर्स तक पहुंच जाता। लेकिन ऑस्कर्स तक तो पहुंच ही गया सर। लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तो अपने सारे काम से खुश भी नहीं होता हूँ। तो मतलब काश ऐसा हो जाए, दुआ करिए कि कोई ऐसा मिडास टच मिल जाए। इंशाल्लाह लेकिन सर, जरूर। हाँ, पहुंच गया वो तो नसीब से पहुंच गया, वो भी मतलब डैनी सर का नसीब। जी। मैं तो मतलब उसमें एक छोटा, एक टाइनी सा, बहुत ही माइन्यूट सा हिस्सा हूँ उस फिल्म का। लाइक यू सेड कि आप लिखते भी हैं, राइटिंग भी करते हैं, तो अगर आपको चूज करने मिले लाइक आगे करियर को और बढ़ाने के लिए, लाइक तो करियर को बढ़ाने के लिए हो या शौक तौर पे, अगर आपको राइटिंग और एक्टिंग में चूज करना हो तो आप किसको चूज करेंगे सर? मैं एक्टिंग को ही चूज करूंगा भाई। मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ एक्टिंग को लेके। और मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ी है। और वो भी तब जब मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था। एक उम्र के बाद मैंने एक्टिंग करने का डिसीजन लिया, जब लोग मतलब अपने करियर में तकरीबन सेटल हो जाते हैं। तो मैं 35 की उम्र में मैंने एक्टिंग करनी शुरू की है। तो वो इसलिए की है क्योंकि मैं उसको मतलब बहुत पसंद करता हूँ। तो राइटिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, राइटिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक्टिंग मेरा हमेशा पहला प्यार था, है और हमेशा रहेगा। सही है सर। और सर लाइक अभी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल नेपोटिज्म को लेकर के लोग बहुत सारा सवाल खड़ा करते हैं। तो आपका क्या इसमें लाइक आपका क्या व्यू है इसमें कि नेपोटिज्म सही है, गलत है, लाइक आपका क्या राय है इसमें? नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है यार, वो तो सालों से दुनिया मतलब जब से बनी है तब से नेपोटिज्म है यार। तो उसमें तो कोई मतलब ऐसा ऐसा बुरा लगता है मानने की कहीं कोई कोई बात ही इफेक्ट नहीं कर रहा हो, है। किसी एक डॉक्टर का बेटा दूसरे जब डॉक्टर डिजर्विंग बनता है तो कैंडिडेट को किसी को इफेक्ट कोई कर रहा हो? तकलीफ नहीं होती। एक पॉलिटिशियन का बेटा जी। जब पॉलिटिशियन बन, नहीं यार, किसी का नसीब कोई छीन नहीं सकता यहाँ पर।
वरना बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के और बड़े बड़े स्टार्स के बहुत सारे एक्टर बेटे या फिल्म मेकर बेटे जो हैं, जो मतलब उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, भले उन्हें मौका मिल गया होगा आसानी से, लेकिन अगर आपको सरवाइव करना है या सस्टेन करना है तो आप अपने मेरिट पर ही सस्टेन करते हैं। जी और तो मतलब मैं तो मतलब मुझे कोई ऐतराज नहीं है नेपोटिज्म से। और अगर आगे चल के मेरा बेटा जब एक्टर बनना चाहेगा तो मैं तो अपनी तरफ से ऑब्वियसली एड़ी जी चोटी सर, का जोर लगा दूंगा। जी जी सही बात है सर। तो हाँ, अब बाद में उसका नसीब है। हाँ बाद में एग्जैक्टली मतलब वो तो अब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फिर आगे वो तक भी, जाएगा। उसको भी नेपोटिज्म का शिकार बोलेंगे लोग। हाँ, और क्या। आप जैसे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, सीरियस रोल्स भी किए हैं, तो आप दोनों में से किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है? मुझे एक्टिंग करना पसंद है। ओके मुझे ओके ये सीरियस कॉमेडी या ये मूड या वो मूड, वो मुझे, जो मैं कर रहा हूँ रोल जो है वो अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जी उसमें सीरियस हो या कॉमेडी हो, वो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। मुझे मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, किसी भी किस्म की हो। हु इज योर फेवरेट को स्टार? बहुत सारे हैं एक्चुअली। मेरे फेवरेट को एक्टर्स में मतलब मैं क्या बताऊं, इनामुल हक जो फिल्मिस्तान में जी मेरे जी साथ में जी थे, कुमुद मिश्रा जी, गोपाल दत्त। मैं मतलब एक नाम तो मैं लिए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो उनके साथ में मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ। यस, और मनोज सर मेरे बहुत फेवरेट जी सर। को एक्टर में से एक है। ओके सर, अब बस लास्ट पूछना था सर, आप बस अपने फैंस के लिए आपको कुछ मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं यही कहूंगा कि मतलब जो मुझे इतना प्यार दिया है जी उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और ऐसे ही मतलब वो जो प्यार है जो वो है बरकरार रखें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आगे डिसअपॉइंट ना करूं। और अपना मतलब इस वक्त जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, जी तो सब अपना ख्याल रखें और जी जितनी एहतियात बरत सकते हैं बरतें। जी और मतलब बस जितनी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो जी करने की कोशिश करें, अपने अपने हैसियत के हिसाब से, अपने जी हिसाब से जो बन पड़ता है जी वो मदद करने की कोशिश करें, और अपना ख्याल रखें, डेफिनेटली। और ढेर सारा प्यार। और उम्मीद करते हैं सर आप आगे भी ऐसे ही जो एंटरटेन हम लोगों को करते रहेंगे, और भी मूवीज की तरह आपकी। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैं बोलना भूल गया, आपकी लेटेस्ट रिलीज काली पीली के लिए सर। इट्स थैंक यू ह्यूज सो मच। सक्सेस। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके सर, बाय सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय, चलिए बाय।